इस दुनिया में ना 2 तरीके से व्यक्ति मिलेंगे आपको, समझदार बेवकूफ़ आदमी, सॉरी, समझदार गरीब आदमी, समझदार अमीर आदमी। जो समझदार गरीब आदमी होगा, वो क्या सोचेगा? ध्यान से समझना, यार जो भी मैं बना रहा हूँ, जितना भी मैं मेहनत करके बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूँ, मकान बना रहा हूँ, ज़मीन बना रहा हूँ, अगर मेरी आने वाली पीढ़ी उतना योग्य नहीं निकली, तो बेच खाएगी। दूसरी चीज़ें, अगर योग्य निकली तो खुद बना लेगी। दूसरी चीज़ें, मेरे परदादा, मेरे दादा के दादा, उनका क्या नाम था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उतना इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ आज तक। मुझे भी नहीं पता है। दूसरी चीज़ है कि शायद आपको भी ना पता हो। अब वो कितना मेहनत से किसी का हक मार के या फिर खून पसीने की कमाई से या फिर डकैती डाल के या फिर बहुत ईमानदारी से अगर बनाए होंगे, तो उस लेवल पे उसकी वैल्यू नहीं हो रही है जितना कि बंदा वो मेहनत करके बनाया था। आज अगर मैं बहुत मेहनत करके अपनी अन्य ख्वाहिशों को त्याग के, मार कर, अपनी इच्छाओं को खत्म करके अगर मैं कुछ बनाऊँ, अगर आने वाली पीढ़ी उसका कदर नहीं की तो क्या होगा? शायद आज मैं 2024 में हूँ और मैं 2024 में, अगर मैं 2021 की बात करूँ, सॉरी 2124 की बात करूँ, तो 2124 में मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? क्योंकि सबको मरना है और मरने के बाद मैं जिस दुनिया में जाऊँगा, उसका क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ ही ना, मेरी यहीं पे जो है लास्ट ज़िंदगी हो, यहाँ के बाद खत्म हो जाऊँ। दूसरी चीज़ है, अगर एक ऐसी दुनिया हो भी, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा भी, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे वो लोग आएँगे, मेरी बनाई हुई चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करेंगे। उनकी सोच कैसी है, उनके विचार कैसी है, वो कितने घटिया हैं, कितने अच्छे हैं, उसकी कितनी वैल्यू करें, कितनी नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। शायद उस चीज़ की उतनी वैल्यू ना हो जितना कि मैं मर के, अपने आप को जला के बना रहा हूँ और सिर्फ़ अगर मैं बनाऊँगा तो वो क्या करेंगे, सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए आएँगे। और मैं उस पीढ़ी के लिए, उस व्यक्ति के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, जिसको मैं अच्छे से जानता ही नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि मैं बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। मतलब नैतिकता पूर्ण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मानवतापूर्ण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आने वाली मेरी जो पीढ़ी है, वो शायद ये धर्म ही बदल दे, जाति ही बदल दे, देश ही छोड़ दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी वहीं पे खत्म हो जाए, उसके बच्चे ही पैदा ना हो, तो ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको मैं जानता ही नहीं, जो मेरे लोग है ही नहीं। दूसरी चीज़ है, कुछ वो लोग हैं, सिर्फ़ बनाने की चाह रखते हैं, इतना अमीर हो जाऊँ, इतना हाई लग्ज़री गाड़ी से चलूँ और इतनी कंफर्टेबल लाइफ़ हो, जो चीज़ें इच्छाओं में है उसके लिए और सभी भौतिक सुख में मैं इन्वॉल्व रहूँ, भौतिकता को मैं महसूस करूँ और एक ज़िंदगी मिली उसको एन्जॉय करूँ और इसलिए वो पैसा कमाते हैं। कुछ लोग तो ये हैं कि अभी 24 साल के हैं, खूब मेहनत करेंगे ताकि मैं 10 साल, 5 साल अगर मेहनत करने के बाद आगे वाली ज़िंदगी अच्छे से हो। पता चला 24 साल के, तो 24 साल की उम्र में 2-3 साल बाद वो मर ही गए। इतना ज़्यादा जो है प्रेशर ले लिए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, फ्रस्ट्रेशन हो गया था। सो इस चीज़ का क्या मतलब है? दूसरी चीज़ है कि अगर इतना तटस्थपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए, इतना सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही करूँगा। मुझे सिर्फ़ पेट भरने की ज़रूरत है और एक तन ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ इतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। एक छोटी ज़िंदगी मिली, एन्जॉय करो। ना परिवार के बारे में सोचेंगे, ना खुद के बारे में सोचेंगे, ना आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेंगे। अगर यही चीज़ें सोचो कि 3000 साल पहले वाले व्यक्ति अगर सोचे होंगे या सोचते हैं, तो क्या ये दुनिया इतना ज़्यादा ग्रोथ कर पाती? कभी नहीं कर पाती। क्या आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, ये वैज्ञानिक भी यही सोच के बनाता है कि यार मैं तो बना तो रहा हूँ लेकिन आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल करेगी। तो क्या इतना डेवलपमेंट हो पाता? जहाँ पे आप जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, जो चीज़ें महसूस कर पा रहे हो, जो चीज़ें इस्तेमाल कर पा रहे हो आप, क्या कर पाते? आज गर्मी में भी आप ठंडी का मज़ा ले रहे हो, ठंडी में भी गर्मी का मज़ा ले रहे हो। जब मन तब आप जो जो मौसम चाहते हो उस मौसम का मतलब एन्जॉय कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ है कि टेक्नोलॉज़ी इतना आगे हो चुकी है कि आप घर बैठे हज़ार किलोमीटर दूर आदमी को भी देख सकते हो। उन चीज़ों को देख सकते हो जो पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना बहुत कन्फ्यूज़ कर देंगी। बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समझदार व्यक्ति होना वो भी गलत है। और इस धरती पे दोनों तरह के व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विकास ही नहीं हो पाएगा। हाँ, ये चीज़ें कहना थोड़ा-सा अच्छा होगा कि आप बनाइए, लेकिन उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी का अधिकार ना छीना जाता हो और कोई बेबुनियादी कार्य करके अराजकता का
रास्ता अपना के कुछ ना करो, किसी को हर्ट मत करो। एक जीवन मिली है, लोगों से कनेक्ट होके जुड़ो, सॉरी लोगों से कनेक्ट होके रहो। किसी की अगर आप बुराई नहीं करते हो, किसी के साथ आप नैतिकतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो, जितना ज़रूरत है साहब आप उतना ही जो है लोगों के साथ जुड़ाव रख रहे हो, तो ये ठीक है। लेकिन किसी का हित न चाहना, अनहित चाहना, किसी का बेईमानी कर लेना और जो आपका है ही नहीं, उसके बारे में बेवजह सोचना, जिस चीज़ की कोई वैल्यू आगे नहीं होने वाली है, उस चीज़ के बारे में भी आप जो है मतलब गलत काम करके उस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है, तो वैसा करो जो हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दिया है। मोबाइल दिया है, टेलीविज़न दिए हैं, लाइट्स दिए हैं, बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बनाने के जो है थॉट्स दिए हैं, मेथड दिए हैं, साइंस दिए हैं उसके पीछे का। अब सोचो कि सिर्फ़ आप कुछ भौतिक सामान खरीदने के लिए आप किसी के साथ गलत कर जा रहे हो। कितना गलत है, कितना बेबुनियाद चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी का अधिकार ना छीनूँ। जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं एक इंसानियत की दृष्टि से अपने सफ़र को काटूँ और उस चीज़ में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई हर्ट ना हो। अगर हर्ट हो रहा है तो सिर्फ़ मेरी वजह से ना हो। ये भी हो सकता है कि वो मेरे विकास को देख के या फिर मेरे थॉट्स को देख के जले, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर ऐसी कोई जलन है, कोई हर्ट हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करो। बस ये सोचो कि आपके कार्य से, आपके व्यवहार से कोई हर्ट ना हो। So thank you so much for watching this video.